बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। पुराने वक्तों की बात है कि जब लोग वज़ीरों को बहुत देखभाल के रखा करते थे और बादशाहों का निज़ाम चलाने के लिए वज़रा का उसमें बहुत ज़्यादा हाथ होता था, उनमें सच बात कहने की भी सलाहियत होती थी और बादशाह के नज़्म व नस्क चलाने में उनका किरदार बड़ा ज़रूरी समझा जाता था। एक बादशाह ने एक वज़ीर को रख लिया और कहा कि आप जो है सल्तनत के उमूर में दिलचस्पी लीजिए और सल्तनत को बेहतर बनाइए। उसने अपनी मुकम्मल कोशिश के साथ पूरे मुल्क में अच्छा इंतज़ाम कर दिया, अमन व सुकून ले आया और उसमें उसकी पॉलिसी से एक बेहतरीन वो मुल्क बन गई या वो किंगडम बन गया। तो उसके दो भाई भी थे। जब उसका पूरे मुल्क में शोहरा हो गया तो उसके भाइयों को बहुत बड़ी लत पड़ गई। एक इंसान को बहुत बड़ा जब ओहदा मिल जाता है, एक इंसान जब बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हो जाता है तो छोटे ख़राब होने लगते हैं, छोटे उससे फ़ायदा उठाने लगते हैं और वो समझते हैं कि अब हम कानून से बालातर हो गए। हत्ता कि उनके रिश्तेदार भी ऐसे ही हो जाते हैं। और ये तो भाइयों की बात थी। एक भाई को शराब पीने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई और इतनी आदत पड़ गई कि अब ये बात पूरे किंगडम के अंदर फैल गई, रियासत के अंदर फैल गई, पूरे मुल्क के अंदर फैल गई कि ये वज़ीर जो इतना अच्छा है, इसका भाई बहुत ज़्यादा शराब पीता है। और एक को जो है वो एडिक्शन हो गई औरतों की, वो औरतों का दिलदादा हो गया और इसकी शोहरत भी मनफी अंदाज में दूसरों के कानों तक और ज़ुबानों तक आ गई। जाहिर सी बात है कि करैक्टर अगर किसी का भी बुरा हो तो जिसको ओहदा मिला है उसको मोरद इल्ज़ाम ठहराना ये हमारे ज़िम्मे का हिस्सा है। हालांकि हाँ, एक का किरदार खुद अच्छा है तो हम भाई के ज़िम्मेदार नहीं हैं, बेटे के ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन अगर इसको मान भी लिया जाए और कनेक्ट कर भी लिया जाए कि चलो इसने तरबियत में कमी की, तो उस वज़ीर को इस बात पे बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने अपने भाइयों को बुलाया और कहा कि देखो भाइयों, आप मेरे भाई हो, आपकी बुराई मेरी बुराई है, आपकी भलाई मेरी भलाई है। मैं आपको इस दलदल में नहीं देख सकता। आप जो शराब पी रहे हो, खुदा के लिए शराब छोड़ दो। मैं आपको कोई ना कोई ओहदा दिलवा देता हूँ जिसमें आप आराम से सुकून से अपनी ज़िंदगी मुस्बत अंदाज से गुजारिए। वो उससे नाला हो जाता है और वो कहता है कि ज़िंदगी तो सिर्फ मुसर्रत ऐश के लिए है। जब तक मेरे मैदे के अंदर जान है मैं शराब पीता रहूँगा। उसके बाद उसने दूसरे भाई की मिन्नत समाजत की और कहा कि देखो भाई, आप तो कम अज़ कम जो है ये अपने शौक़ बंद कर दो और जो आदतें आपने अपनाई हैं ये दूसरों को बेइज्जत करने वाली आदत हैं, किसी की इज्जत पे हमला करने वाली आदत हैं। कहने लगे कि अब तुम बड़े बन गए हो ना, इसीलिए हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हो, इसीलिए आप हमें बुरा समझते हो। जब तक मेरे जिस्म में एनर्जी है मैं अपने ये शौक़ यानी कि औरतों का दिलदादा होना मैं ये पूरा करता रहूँगा। वो भाई अच्छा था, उसने मशवरे करना शुरू कर दिए। वो चलते चलते एक बुज़ुर्ग के पास चला गया, एक फ़लसफ़ी के पास चला गया और उसने कहा कि मुझे इसकी फ़िक्र नहीं है कि मेरे ओहदे को कितना नुकसान होगा, मेरा ओहदा रहता है या नहीं है। मैं भाई होने के नाते बहुत परेशान हूँ कि जिस लत में मेरे भाई पड़े हुए हैं वो किसी भी तरह के तरीके से ठीक नहीं है। मैं अपने भाइयों को इस बुराई में नहीं देख सकता। तो उसने कहा कि उस बुज़ुर्ग से कहा कि आप मुझे बताइए कि मैं इनके लिए क्या करूं। मैंने उनसे बात की है तो उन्होंने ये जवाब दिया है। जाहिर सी बात है कि जब किसी के लिए फ़लसफ़ी या बुज़ुर्ग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है
वो आज के दौर में नापैद दिखाई देते हैं। उनसे मुराद वो दानिशमंद लोग, वो ज़हीन लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में तजर्बात हासिल किए और पूरी की पूरी ज़िंदगी विज़डम के लिए खपा दी, हिकमत के लिए झोंक डाली। उसने उसकी तरफ देखा और कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके भाई आपकी अक्लमंदी को बेवकूफ़ी समझते हैं और अपनी बेवकूफ़ी को अक्लमंदी समझते हैं। आप उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें। जब इंसान इस नहज को पहुंच जाता है कि वो अपनी बेवकूफ़ी को अक्लमंदी समझे और दूसरे की अक्लमंदी को बेवकूफ़ी, तो फिर इसका हल नहीं है। इसका हल यही है कि अपनी जान को हल्कान न किया जाए, क्योंकि इंसान जब मनफी चीज़ों पर फ़ख्र करना शुरू कर देता है तो उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। यही हाल हमारा भी है और बहुत बड़ा अलमिया है इस सोसाइटी का, इस मुआशरे का। आज के दौर में बेवकूफ़ी को अक्लमंदी समझा जा रहा है और बेवकूफ़ी पर नाज किया जा रहा है। उस बेवकूफ़ी पर इतना नाज किया जा रहा है कि दूसरे की बेहतर बात भी किसी को सुनाई नहीं देती, दूसरे की बेहतर गूंज भी इंसान को सुनाई नहीं देती। तो जब ऐसी बातें होने लगें तो फिर सुधार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर सुधार की सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। आज आप अकल की बात किसी से कहें या वैसे ही बरसबील तज़किरा कर दें तो वो फ़ौरन जवाब देता है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। क्यों वो ऐसा कहता है? उसने अपनी बेवकूफ़ी को ही अक्लमंदी समझ लिया है। वो अपनी बेवकूफ़ी को ही सब कुछ जानता है और अक्लमंद की बात को सुनने को तैयार नहीं होता। आज ये चीज़ें अजनबी हो गईं तो गौर तो करें, हम अपने अंदर तो झांक के देखें, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी अपनी बेवकूफ़ी को अक्लमंद समझें और किसी अक्लमंद की बात को बेवकूफ़ी अपने अगर हम गरेबान में झांकते हैं तो फिर सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं। यही सोचना है कि हम कहाँ खड़े हैं, कहीं हमारे पांव दलदल पे टिके हुए तो नहीं हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।